हेलो गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। फ्यूचर के आईएएस। चलिए डिस्कशन करते हैं चाबहार पोर्ट के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा न्यूज़ में बनी रहती है। ठीक है, जो हमेशा न्यूज़ में बनी रहती है उसका चांसेस ज़्यादा है कि वो आए प्रीलिम्स में या तो फिर मेंस में। दोनों टॉपिक पे विचार करेंगे और डिस्कशन करेंगे, एनालाइज करेंगे। ठीक है, स्टोरी के भी माध्यम से भी और फैक्चुअल भी। फाइन, तो पहले प्रीलिम्स के बेसिस पे हम लोग देख लेंगे क्या इंपॉर्टेंट है नहीं है। जिस स्टूडेंट को लगता है कि हमको वो सिर्फ प्रीलिम्स का लेक्चर देखेंगे, तो वो सिर्फ प्रीलिम्स का लेक्चर देख करके अपना वहां से क्विट कर सकते हैं। ठीक है, पहले प्रीलिम्स को देखेंगे, फिर स्टोरी टाइप देखेंगे, इसके बाद जो है एनालिसिस करेंगे। फाइन, तो थोड़ा ये वीडियो लंबा होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे न्यूज है, $120 मिलियन कमिटेड टू चाबहार पोर्ट इन ईरान कंप्लीटली पेड इंडिया। ठीक है, 120 बिलियन जो है ना अपना प्रोमिस पेड कर दिया इंडिया चाबहार पोर्ट के लिए। ये कहाँ, ईरान में है। तो देखते हैं पहले प्रीलिम्स ऑफ व्यू के करंट अफेयर में। स्वागत है आपका। ठीक है, अब चाबहार पोर्ट देखते हैं। ठीक है, चाबहार पोर्ट तो क्या आता है, यहाँ पे क्या होता है, प्रीलिम्स के लिए ओनली। जो स्टूडेंट प्रीलिम्स के लिए फोकस है वो सिर्फ यहाँ पे देखें और प्रीलिम्स खत्म होने के बाद निकल लें। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, बेसिक फैक्ट। लोकेशन क्या है इसका, इंग्लिश में पहले बताते हैं आपको। चाबहार पोर्ट इज लोकेटेड इन द सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस ऑफ, क्या होता है, प्रोविंस ऑफ ईरान। ईरान में लोकेटेड है। अगर आपको इसका लोकेशन चाहिए, मैं आपको इसका लोकेशन दिखा दे रहा हूँ। देखो, अरे किधर चला गया, देखो इसका लोकेशन कहाँ है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये पाकिस्तान हो गया। ठीक है, और ये हो गया ईरान। ईरान का यहाँ पे देखो चाबहार पोर्ट, चाबहार पोर्ट के जस्ट बगल में है ग्वादर पोर्ट। ये दोनों हमेशा लिंक में रहता है। ठीक है, क्यों हम लोग चाबहार पोर्ट बना रहे हैं, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान को बाईपास नहीं कर सकते हैं। बीच में पाकिस्तान हमारा पड़ोसी आ चुका है। पड़ोसी कैसा आप लोग जान ही रहे हैं। एक सॉन्ग है ना, पड़ोसी वाला कोई सॉन्ग है। ठीक है, जिसको समझ गए वो कमेंट में लिखना मैं कौन सा पड़ोसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये पड़ोसी हमारा ऐसा है कि कभी शांति से नहीं रहता। ठीक है, पीसफुल कंट्री है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे चाबार है और यहाँ पे ग्वादर है, बीच में पाकिस्तान पड़ रहा है। ठीक है, बीच में पाकिस्तान पड़ जाने के कारण हम लोग सेंट्रल एशिया, जैसे कि अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान ये और जो भी है कजाकिस्तान, इस सब से हम लोग डायरेक्ट लिंक, ईरान से हम लोग डायरेक्ट लिंक नहीं बैठा पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा हैम्पर होता है। और दूसरी बात क्या आता है, चाइना जो है ना अपना BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत ग्वादर में अपना पोर्ट डेवलप कर रहा है, जो कि आगे चल के थ्रेट है इंडियन ओशियंस, सॉरी, अरेबियन ओशियंस में। फाइन, तो इसको लेकर के थोड़ा सा कंट्रोवर्सी रहती है हमेशा। हम लोग क्या होता है, अभी क्वेश्चन और डायरेक्ट प्रीलिम से बनता है, क्या हम लोग सेंट्रल एशिया को डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं इंडिया का मेन लैंड के द्वारा, तो हाँ कर सकते हैं। यहाँ से POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड का, यहाँ से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, सेंट्रल एशिया से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अभी क्या है, POK अभी पाकिस्तान अभी कब्जा रखा है, कुछ दिन में अपने पास आ जाएंगे। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट यहाँ से रूट कर सकते हैं। ठीक है, और हम लोग इतना जल्दी क्यों नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान अपना लफड़ा जो है ना दूसरे के साथ भी शेयर कर चुका है। अगर ये पार्ट POK सिर्फ चाइना के पास रहता तो चलो हम लोग ले भी लेते, लेकिन कुछ टुकड़ा जो है ना अक्साई चीन को दे दिया है, जो जिससे बीच में चाइना आया था। अगर हम लोग POK लेने का भी कोशिश करेंगे तो बीच में चाइना कूद पड़ेगा, जिससे क्या होता है, वॉर एक्सकेलेट हो जाएगी, वॉर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए आते हैं, कम टू द पॉइंट। हम लोग प्रीलिम्स बेसिस पे विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए लोकेशन हम आप लोगों को बता दिए। ठीक है, और वहां पे देखो लैंड लॉक कंट्री है या नहीं, कौन सा समुद्र या ओशियन कनेक्ट हो रहा है, कहाँ कौन कौन से कंट्री टच कर रहे हैं पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, ईरान से, क्यों। ठीक है, ये भी देख लेना एक बार। इसके बाद क्या होता है, लोकेशन में चाबार पोर्ट इज लोकेटेड इन सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस ऑफ ईरान ऑन द गल्फ ऑफ ओमान। गल्फ ऑफ ओमान में क्या था, आउटसाइड द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर है। तो हिंदी में बता देते हैं, हिंदी भाइयों के लिए नाराज ना हो। चाबार बंदरगाह ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, ओमान की खाड़ी पर। ठीक है, हॉर्मुज जल डमरू मध्य के बाहर, जल डमरू मध्य के बाहर। ठीक है, इंपोर्टेंट ऑफ लोकेशन, इंपोर्टेंस ऑफ लोकेशन क्या है इसका महत्वपूर्ण, इंग्लिश में क्या। ठीक है, अब इंग्लिश में शुरुआत करते हैं। इंडियाज ओनली पोर्ट विद डायरेक्ट एक्सेस टू ओपन ओशियन स्ट्रेटेजिकली सफर देन पोर्ट इनसाइड हॉर्मुज। क्या होता है, इंडियाज ओनली पोर्ट विद डायरेक्ट एक्सेस टू ओपन ओशियन, क्या होता है, सॉरी, ईरान का ओनली पोर्ट है। ठीक है, जो कि क्या होता है, ईरान ओनली पोर्ट विद डायरेक्ट एक्सेस टू ओपन ओशियन। ये क्या होता है, ओपन ओशियन से कनेक्ट करने के लिए ईरान के पास यही एक इकलौता पोर्ट है जो ओशियन से डायरेक्ट कनेक्ट में करता है। और आपको पता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए ओशियन कितना इंपॉर्टेंट और जरूरी है। ठीक है, स्ट्रेटेजिकली सफर देन पोर्ट्स इनसाइड हॉर्मुज, क्या होता है,
स्ट्रेटेजिकली सेफर देन पोर्ट्स इनसाइड हॉर्मुज, बहुत ज्यादा सेफर है हॉर्मुज पोर्ट्स के अंदर। हिंदी में क्या है, ईरान एकमात्र बंदरगाह जिसे खुले समुद्र तक सीधी पहुंच है, हॉर्मुज के भीतर स्थित बंदरगाहों से अधिक सुरक्षित है। ठीक है, इंडिया चाबार फैक्ट्स। अब क्या इंडिया और चाबार का फैक्ट्स देख लेते हैं। डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन, इंग्लिश में क्या होता है, डेवलप बाय इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, किसके द्वारा, आईपीजीएल के द्वारा इसको डेवलप किया जा रहा है। आईपीजीएल क्या है, इज ए ज्वाइंट वेंचर ऑफ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट एंड कांडला पोर्ट ट्रस्ट। इसका ज्वाइंट वेंचर है किसका, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट एंड कांडला पोर्ट ट्रस्ट का। ठीक है, हिंदी में भी देख लें, चाबहार पोर्ट संचालन इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड। आप देख सकते हैं वही बात जो हम हिंदी में बोल रहे हैं इंग्लिश में भी बोलेंगे, इंग्लिश में जो बोल रहे हैं हिंदी में बोलेंगे। एग्रीमेंट्स क्या है, इंग्लिश एग्रीमेंट कौन कौन सा एग्रीमेंट हुआ, ये क्वेश्चन पूछेगा। तो क्या हुआ, 2015 में इंडिया ईरान एमओयू साइन हुआ, 2016 में इंडिया ईरान अफगानिस्तान ट्राइलेटरल ट्रांजिट एग्रीमेंट। ठीक है, और इसके बाद 2024 में 10 साल बाद 10 ईयर ऑपरेशनल एग्रीमेंट साइन, क्या हुआ 2024 में 10 साल के लिए ऑपरेशनल एग्रीमेंट साइन हुआ है। ठीक है, ये 3 एग्रीमेंट साइन हुआ, कौन सा, इंडिया ईरान एमओयू साइन, इंडिया ईरान अफगानिस्तान ट्राइलेटरल ट्रांजिट एग्रीमेंट। ठीक है, अब 10 ईयर के लिए 2024 में, 2015 16 24 सीक्वेंस में भी पूछ लेगा, सीक्वेंस का ध्यान रखिएगा। फाइनेंशियल फैक्ट्स क्या है, अब क्या है इंग्लिश में, फाइनेंशियल फैक्ट क्या है, इंडिया कमिटेड यूएसडी $120 मिलियन, जो कि पूरा कर चुका है अपना कमिटमेंट। इंटायर कमिटेड अमाउंट हैज बीन सक्सेसफुली पेड हो गया है। अब नो फ्रेश एलोकेशन इन यूनियन बजट, अब यूनियन बजट में क्या हुआ, कोई फ्रेश इसका कोई बजट एलोकेशन नहीं हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया और ईरान का चाबहार पोर्ट का कहानी खत्म हो गया, नहीं, ये स्टोरी ये भी स्टार्ट है ब्रो। अभी देखिए क्या क्या होता है। ठीक है, अभी आपको मेंस पर्सपेक्टिव में जो जब हम डिस्कस करेंगे तो इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे स्टोरी पॉइंट में। लेकिन जो भाई साहब इस बार 2025 में 2026 में प्रीलिम्स दे रहे हैं उनके लिए ये है। ठीक है, शॉर्ट एंड स्पीड। ठीक है, कनेक्टिविटी एंड कॉरिडोर्स, कनेक्टिविटी कौन कहता है, आईएनएसटीसी, वेरी इंपॉर्टेंट है। आईएनएसटीसी क्या है, इसको भी बहुत ज्यादा है इंपॉर्टेंट है, उसको एक बार जाके देख लीजिएगा डिटेल में। ठीक है, इंग्लिश चाबहार इज अ की मैरीटाइम नोड ऑफ, ठीक है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसफर कॉरिडोर इससे निकलता है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसफर कॉरिडोर। ये क्यों बनाया गया, ये चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना, उसको काउंटर करने के लिए क्या बोलता है, आईएनएसटीसी बनाया गया। ठीक है, जो कि कहां से होगा, इंडिया से ईरान जाएगा, ईरान से कैस्पियन सी, कैस्पियन सी से रसिया, रसिया से यूरोप, ये सब चीजों को क्या करता है, लिंक करता है। ठीक है, इंडिया ईरान कैस्पियन सी रसिया यूरोप, जिससे सेंट्रल एशिया और यूरोप में भी हम लोग डायरेक्ट लिंक बना सकेंगे। चाबहार आईएनएसटी प्रमुख बिंदु ये है, आईएनएसटीसी को जोड़ता है। यहाँ पे हिंदी में देखिए लिखिए, इंडिया अफगानिस्तान लिंक क्या क्या है, चाबहार प्रोवाइड डायरेक्ट सी रूट टू अफगानिस्तान, चाबहार से हम लोग डायरेक्ट अफगानिस्तान जा सकते हैं, ईरान जा सकते हैं, ठीक है, रसिया जा सकते हैं, जैसे ये है। ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस हम लोग कर सकते हैं। अब क्या है, कंप्लीटली बाईपास पाकिस्तान, बीच में जो पाकिस्तान जैसे कि बीच में एड दे रहा था अफगानिस्तान को, ठीक है, फूड सप्लाई जो कर रहा था इंडिया, तो उसको वो ये ब्लॉकेज प्रोवाइड कर रहा था। ठीक है, इससे अफगानिस्तान भी समझ गया कि मेरा मेन इनेमी पाकिस्तान ही है, इंडिया नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि हम लोग अब सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी बना पाएंगे। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। चाइना एंड जियो पॉलिटिक्स फैक्ट क्या है, क्या होता है जियो पॉलिटिक्स। अब चाइना बीच में कैसे एंट्री मार रहा है, यहाँ पे चाबहार इज ऑफन कंपेयर्ड विद चाबहार पोर्ट, चाइना का क्या, चाइना का चाबहार पोर्ट को ना, चाइना का क्या होता है, ओपन कंपेयर विद चाबहार पोर्ट से, सॉरी, चाबहार का कंपेयर किया जाता है ग्वादर पोर्ट से, जिसको मैंने अभी लोकेशन में आपको यहाँ पे बताया। ठीक है ना, यहाँ पे देखो ये चाबहार हो गया, ये ग्वादर पोर्ट हो गया, ग्वादर पोर्ट हो गया। इससे क्या होता है, ये चाइना के द्वारा बिल्डअप किया जाता है, चाबहार इंडिया के द्वारा इसमें किया जाता है। अब क्या बोलिएगा, ईरान का नहीं है, ईरान में चाइना का इन्वेस्टमेंट नहीं है ऑब्वियसली है, उसको भी देखेंगे, लेकिन प्रीलिम्स में नहीं। ठीक है, अभी हम लोग कहाँ थे, ईरान हो गया, जियो पॉलिटिक्स चाइना, चाबहार पोर्ट, ग्वादर पोर्ट है इसका। ठीक है, ग्वादर पोर्ट क्या है, लोकेशन कहाँ है ग्वादर पोर्ट में। ठीक है, चाबहार पोर्ट ईरान में है, लेकिन ग्वादर पोर्ट कहाँ है, लोकेशन इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान में, डेवलप बाय चाइना, पार्ट ऑफ सीपीसी। ठीक है, अब यूएस सैंक्शन फैक्ट्स, यूएस का सैंक्शन क्या है, 2018 में यूएस गेव सैंक्शन वेवर फॉर चाबहार पोर्ट। यूएस जब अफगानिस्तान से विड्रॉल किया, जब यूएस अफगानिस्तान से निकल गया, तो इंडिया ने ये बोला कि अफगानिस्तान को रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए हमको ईरान का एक्सेस बहुत जरूरी है। इसलिए क्या गया, इंडिया को वेबर मतलब छूट दिया गया कि कोई बात नहीं, ईरान में तुम बिल्डअप कर सकते हो, आप कर सकते हो बिल्डअप। ठीक है, वेबर विड्रॉल 2025 में विड्रॉ को हटा लिया गया। ठीक है, अब क्या होता है, टेम्पोररी रिलैक्सेशन प्रोवाइड फॉर द ऑपरेशन, टेम्पोररी ऑपरेशन देखा जाएगा कि देगा कि नहीं। प्रीलिम्स फेवरेट स्टेटमेंट क्या है, ट्रू फॉल्स, करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे देखो कैसे प्रीलिम्स पूछता है, चाबहार इज लोकेटेड आउटसाइड द स्टेट ऑफ हॉर्मुज, क्या ये सही है,
इट इज प्रोवाइडेड बाय इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड, क्या ये सही है? इट प्रोवाइड एक्सेस टू अफगानिस्तान बाय पाकिस्तान, इट इज लिंक टू आईएनएसटीसी। इसमें से कौन राइट है, कौन रॉन्ग है? ठीक है, तो ये सभी राइट है। ये आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखना। चाबहार इज लोकेटेड आउटसाइड द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इट इज प्रोवाइडेड बाय द इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड, it is operated by India Port Global Limited. It provides access to Afghanistan by Pakistan. It is linked to INSTC. ठीक है, अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? चाइना क्या क्या ट्रैप कर सकता है, उसमें ट्रैप भी बता दे रहे हैं। चाबहार क्या था? चाबहार इज लोकेटेड इन द पर्सियन गल्फ। ठीक है, इट इज पर्सियन गल्फ की जगह कुछ भी डाल देगा यहाँ पे। इट इज डेवलप अंडर सीपीईसी के तहत, इट इज इनसाइड हॉर्मुज स्ट्रेट, इट इज ऑपरेटेड बाय चाइना। नहीं, ये सब कुछ नहीं। यहाँ पे जो जो राइट स्टेटमेंट है उसको आपको याद करना है, बाकी बात रॉन्ग स्टेटमेंट तो बहुत सारा बना लिया जाएगा। ठीक है, अब वन लुक देख लेते हैं प्रीलिम्स के लिए क्या होता है। कंट्री कहाँ? ईरान। वर्ड क्या होता है? वाटर बॉडी गल्फ ऑफ ओमान में बन रहा है ये। ठीक है, स्ट्रेट आउटसाइड द हॉर्मुज या स्ट्रेट आउटसाइड हॉर्मुज, हॉर्मुज में नहीं। ठीक है, गल्फ ऑफ ओमान वाटर बॉडी। आईपीजीएल इंडियन एजेंसी, आईपीजीएल है कॉरिडोर। आईएनएसटीसी का हिस्सा है। पोर्ट क्या होता है? काउंटर पोर्ट। ग्वादर इसके काउंटर में बनाया जा रहा है। पाकिस्तान के बाईपास कर रहा है, यस जी बाईपास कर रहा है। इंडिया अफगानिस्तान लिंक, यस। अब क्या होता है? फाइनल प्रीलिम्स गोल्ड लाइन। अब यहाँ पे देखो क्या होता है। चाबहार पोर्ट इज इंडियाज गेटवे टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया बाय ईरान बाय पाकिस्तान एंड लिंक टू आईएनएसटीसी। ठीक है, अब यहाँ हिंदी में भी आप देख लो। अब आईएनएसटीसी के लिए फैक्ट, ठीक है, ये फैक्ट है, आप एक बार देख लो, एमसीक्यू सॉल्व कर लो। जितना भी है ये लोग, ये सब आप देख लो। पीवाईक्यू थीमेटिक क्या है? थीम देख लो आप। आईएनएसटीसी यस, ईरान ज्योग्राफी यस, इंडिया अफगानिस्तान यस यस, चाइना पाकिस्तान यस यस, पोर्ट्स ऑफ कनेक्टिविटी यस यस यस। यूपीएससी प्रीलिम्स मास्टर कंक्लूजन यहीं पे देख लो। ठीक है, अब देखो हम लोग मेन के लिए स्टार्ट करते हैं। मेन के लिए स्टार्ट कर देते हैं, नहीं कर दिए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं डिटेल वाइज में। पहले चलो स्टोरी वाइज में आप लोग को बता देते हैं। ठीक है, स्टोरी वाइज में देखते हैं कि पहले देखते हैं कि सबसे पहले कोर सवाल यह है कि चाबहार की जरूरत क्यों पड़ी। अब देखो स्टोरी वाइज में से भारत की मूल समस्या, भारत की प्रॉब्लम क्या थी। भारत को भू राजनीतिक संकट यह रहा है कि भारत पाकिस्तान के कारण, है ना, भारत पाकिस्तान के कारण सीधे अफगानिस्तान से कनेक्टिविटी नहीं बैठा पाता था। मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया और आगे यूरोपीय एशिया तक रूट पहुंचाना बहुत जरूरी था। लेकिन बीच में क्या कर रहा था? पाकिस्तान प्रॉब्लम दे रहा था। पाकिस्तान ने ट्रांजिट देने से मना कर दिया। पाकिस्तान और क्या हुआ? सार्क रीजनल ट्रेड, अफगानिस्तान ट्रेड सब ब्लॉक कर दिया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? भारत की फॉरेन पॉलिसी, ट्रेड और स्ट्रेटेजिक रीच आर्टिफिशियली कॉन्स्ट्रेंट थी। ठीक है, अब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग लोकेशन देख लो चाबहार पोर्ट का। चाबहार पोर्ट का लोकेशन क्या है? ठीक है, तो लोकेशन देख लो आप लोग चाबहार पोर्ट का। ये इंडिया का कांडला से निकला, फिर यहाँ पे कहाँ गया? चाबहार पोर्ट। चाबहार फिर क्या होता है? जहेदान, जहेदान से जहेरांज, इसके बाद काबुल, अफगानिस्तान हम लोग ऐसे पहुंच गए। तो चाबहार पोर्ट से यहाँ पे, इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग इधर रसिया भी जा सकते हैं। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान से भी, अफगानिस्तान से जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ ये है। अब है कि देखते हैं क्या होता है। तब भारत ने सोचा अगर जमीन से नहीं तो हम लोग समुद्र से कनेक्ट बनेंगे। भारत ने अल्टरनेटिव रूट निकाला कि अगर मान के चलो पाकिस्तान अपना जमीन नहीं दे रही है, पाकिस्तान अपना एक्सेस नहीं दे रहे लैंड को, तो क्या हुआ? हम लोग के पास समुंदर तो है ना। यहीं से चाबहार पोर्ट का विचार जन्म लेता है। जियोग्राफिकल लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। चाबहार ईरान में, गल्फ ऑफ ओमान पर, हॉर्मुज स्ट्रेट के बाहर, यानी ओपन सी एक्सेस। ठीक है, अब क्या होता है? ज्योग्राफिक लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट। चाबहार ईरान में है क्या? चाबहार कहाँ? चाबहार ईरान में है, गल्फ ऑफ ओमान पर है, हॉर्मुज स्ट्रेट के बाहर, यानी ओपन सी एक्सेस, किसी चौक पॉइंट पर निर्भर नहीं। अब हम लोग डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं सेंट्रल एशिया, रसिया एंड अफगानिस्तान, ईरान सभी को। तब क्या हुआ? अरेबियन सी, चाबहार ईरान, जबकि अरेबियन सी से हो गया चाबहार ईरान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान कंप्लीटली बाईपास। एवोल्यूशन ऑफ चाबहार आइडिया कैसे आया, धीरे धीरे कैसे बना? फर्स्ट फेज में, कंसेप्चुअल फेज 2000 से 2010 के बीच में, यूएसएसआर टूटने के बाद सेंट्रल एशिया खुला। यूएसएसआर टूटने के बाद क्या होता है? सेंट्रल एशिया खुल गया। भारत को लगा एनर्जी, ऑयल, गैस। ठीक है, भारत को लगा एनर्जी, ऑयल, गैस, यूरेनियम ट्रेड मार्केट तक पहुंचना जरूरी है। यूएसएसआर को टूटने के बाद क्यों? एनर्जी के लिए, एनर्जी के लिए क्या होता है? एनर्जी यानी कि ऑयल गैस के लिए, यूरेनियम के लिए, ट्रेड मार्केट के लिए के लिए यहाँ तक पहुंचना जरूरी था। ईरान नेचुरल ब्रिज था। ठीक है,
लेकिन पैसा, सैंक्शन, इंस्टेबिलिटी, प्रोग्रेस स्लो। लेकिन क्या होता है, पैसा की कमी, सैंक्शन लगा दिया गया, इंस्टेबिलिटी, इस रीजन में इंस्टेबिलिटी नहीं थी, प्रोग्रेस बहुत सारा स्लो हो गया, बहुत ज़्यादा स्लो हो गया। अब क्या हो गया, फेज टू में आया फॉर्मलाइजेशन। 2015 से 16 तक क्या हुआ, फेज टू, ये टर्निंग पॉइंट है, ठीक है। अब 2015 में क्या हुआ, अब 2015 में मोदी जी 2014 में आया, 2015 में क्या हुआ, इंडिया एमओयू, इंडिया ईरान एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होता है। इंडिया एग्री टू डेवलप शहीद बेहस्ती टर्मिनल। इंडिया क्या होता है, एग्री हो गया कि हम इस रीजन में डेवलप करेंगे शहीद बेहस्ती टर्मिनल। क्रेन्स के लिए इक्विपमेंट ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है, 2016 में। इंडिया ईरान अफगानिस्तान ट्राइलेटरल एग्रीमेंट होता है, ठीक है। अब पॉलिटिकल मैसेज जाता है, अफगानिस्तान इज नॉट पाकिस्तान डिपेंडेंट एनी मोर। अब क्या होता है, एक मैसेज जाता है पाकिस्तान को कि अब क्या होता है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान जो है ना, पाकिस्तान पे अब किसी भी तरह से डिपेंड नहीं है। अब यूपीएससी पॉइंट ये है, यह एग्रीमेंट रीजनल कनेक्टिविटी डिप्लोमेसी का एक एग्जांपल है। ये होता है रीजनल, कौन सा एग्रीमेंट क्या होता है, रीजनल एग्रीमेंट, रीजनल कनेक्टिविटी डिप्लोमेसी का, रीजनल कनेक्टिविटी डिप्लोमेसी का क्लासिक एग्जांपल है। फेज थ्री में ऑपरेशन रियलिटी आया, ठीक है। ऑपरेशनल रियलिटी क्या होता है, 2018 ऑनवर्ड्स इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड आया, ऑपरेशन शुरू किया यहाँ पे। वीट एंड ह्यूमैनिटेरियन एड अफगानिस्तान को भेजा, चाबार एक्चुअली वर्क ऑन ग्राउंड। 2000 क्या होता है, 18 में क्या होता है, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ऑपरेशन यहाँ पे शुरू करता है, काम करता है, पोर्ट बनाने का तैयारी करता है। अब क्या हुआ, 2000 क्या होता है, 2018 में ऑनवर्ड्स क्या होता है, अफगानिस्तान से जब यूएसए निकल जाता है, तो अफगानिस्तान को वीट, गेहूं, चावल जो भी होता है फूड, वो क्या इंडिया के द्वारा भेजा गया। लेकिन ग्राउंड पे ये वर्क काम कर दिया। अब क्या होता है, अफगानिस्तान को थोड़ा रिलीफ मिला और थोड़ा सा इंडिया की तरफ वो झुका। इससे क्या होता है, रीजन में, ग्लोबल में क्या होता है, टेररिज्म का भी खतरा कम फैलता है, क्योंकि भुखमरी जो है ना, आदमी से कुछ भी करवा लेता है। लेकिन अब तभी एक बड़ा झटका लगा। अब क्या होता है, यूएसए ईरान न्यूक्लियर डी। अब क्या होता है, ये सब तो चल ही रहा था सब चीज, लेकिन क्या करता है, यूएसए ने ईरान को न्यूक्लियर डील से बाहर निकाल दिया, ईरान सेक्शन वापस से लगा दिया गया, ठीक है। अब क्या हुआ, यूएसए फैक्टर चाबार क्यों जियो पॉलिटिक्स में फंस गया। अब क्या होता है, जैसे भी यहाँ पे क्या होता है, ईरान को न्यूक्लियर डील से जब यूएसए बाहर निकल जाता था और सेक्शन जब इम्पोज कर देता था, सेक्शन सभी के कंट्री के लिए इम्पोज होगा। अब इसमें इंडिया भी फंस गया, ठीक है। 2018 से लेकर के 2024 तक लिमिटेड रिलीफ दिया गया, ठीक है। इन 6 सालों में बहुत ज्यादा लिमिटेड रिलीफ दिया गया। यूएसए ने चाबार को अफगानिस्तान यूएसए ने चाबार को अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन के लिए वेवर दे दिया कि चलो वेवर दे देते हैं, ठीक है, ताकि अफगानिस्तान का यहाँ पे थोड़ा सा हेल्प मिल सके। इंडिया अलाउड टू ऑपरेट बट एक्सपेंशन रिस्क। इंडिया यहाँ पे ऑपरेट कर सकता था, लेकिन क्या होता है, एक्सपेंशन, अपना फैलाव, विस्तार नहीं कर सकता था। 2025 ऑनवर्ड्स प्रेशर इंक्रीज हो गया, क्योंकि ये एग्रीमेंट खत्म होने वाला था। अब क्या होता, वेबर को हटा दिया गया, सैंक्शन का रिस्क फिर से मंडरा रहा है इंडिया पे। इंडिया डिलेमे में फंस गया, ईरान को छोड़े तो ईरान को अगर छोड़ेंगे तो मेरा पैसा जितना भी 120 मिलियन इसमें फंस जाएगा और सारा प्रोजेक्ट उतना दिन का मेहनत हो जाएगा। अगर नहीं छोड़ेंगे तो यूएसए नाराज हो जाएगा। ये यूपीएससी का फेवरेट थीम है, यही से पूछता है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वर्सेस ग्रेट पावर प्रेशर। आपको प्रेशर में भी आप कैसा डिसीजन ले सकते हैं, ऑटोनॉमी आप कैसे अपने आप को दिखा सकते हैं, ठीक है। अब फिर क्या होता है, फिर भी भारत पीछे क्यों नहीं उठा, क्योंकि चाबार सिर्फ पोर्ट नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस है। स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस है, पाकिस्तान को बाईपास करता है, काउंटर टू ग्वादर, चाइना पाकिस्तान, इंडिया परचेज वेस्ट एशिया। अब क्या होता है, एक्सेस टू यूरेशिया, ये सभी के लिए इकोनॉमिक एंड ट्रेड लॉजिक, आईएनएसटीसी, ठीक है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसफर कॉरिडोर, इंडिया ईरान कैस्पियन सी, रसिया यूरोप, ये सभी को कनेक्ट करता है, ठीक है। अब क्या होता है, टाइम प्लस कॉस्ट दोनों बचता है, ठीक है। स्वेज रूट से 30 से 40% कम पैसे भी लगता है। अब पॉलिटिकल सिग्नल क्या था, इंडिया दिखाता है हम प्रेशर में पॉलिसी को छोड़ते नहीं है, हम अपना पॉलिसी और वादे को निभाते हैं चाहे कितना भी प्रेशर हो जाए। यह भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है, भी बद दर्शाता है। अब 2024 से 26 रिसेंट एवोल्यूशन, ठीक है, बहुत इसको समझो आप अच्छे से ध्यान से। 2024 में क्या होता है, 10 ईयर का एग्रीमेंट साइन होता है इंडिया एंड 120 मिलियन ईयर कमिटमेंट पूरा 2026 का बजट में होता है। 2024 में 10 ईयर एग्रीमेंट साइन होता है, इंडिया 120 मिलियन कमिटमेंट पूरा करता है। 2026 में बजट में इसके लिए कोई भी अपना बिल पास नहीं करता, बजट इसके लिए कोई एलोकेट नहीं करता। इसका मतलब क्या, इंडिया ही निकल गया? नहीं भाई, इंडिया नहीं निकला गया। इसको बोलते हैं इंडिया पॉज टैक्टिकली, जानबूझ के इंडिया पॉज यहाँ पे किया ताकि यूएसए भी नाराज ना हो और मेरा स्लो स्लो काम भी चलता रहे, ठीक है।
अभी क्या होता है कैलिब्रेटेड एंगेजमेंट, इसको क्या बोलते हैं कैलिब्रेटेड एंगेजमेंट, मतलब पकड़ो छोड़ो, ठीक है। अब क्या होता है, अब साफ साफ प्रोज एंड कॉन्स समझते हैं, ठीक है। प्रोज क्या होता है, फायदे, जियो पोलिटिकल एडवांटेज, पाकिस्तान इरेलीवेंट हो गया इसके लिए, इंडिया अफगानिस्तान डायरेक्ट लिंकेज, स्ट्रेटेजिक क्या होता है, डेप्थ हो गया, चाइना ग्वादर का बैलेंस हुआ यहाँ पे, इंडिया ओशियन में इंडियन ओशियन प्लस वेस्ट एशिया लिंकेज हो गया। अब क्या होता है ट्रेड एंड एनर्जी सिक्योरिटी, सेंट्रल एशिया क्या होता है हाइड्रोकार्बन, अल्टरनेटिव सप्लाई चेन, फॉरेन पॉलिसी ऑटोनॉमी यहाँ पे मिला, मल्टी एलाइनमेंट इन एक्शन, यूएसए ईरान दोनों से एंगेजमेंट, ठीक है, मल्टी एलाइनमेंट हुआ। अब क्या होता है यूएसए ईरान दोनों से एंगेजमेंट बढ़ाया। अब क्या कौन क्या चैलेंज, क्या सेंक्शन का रिस्क है यहाँ पे बढ़ा सके थे, सेंक्शन अगर लग जाता तो बैंकिंग सेक्टर को थोड़ा डगमगाएगा, इंश्योरेंस पॉलिसी घटेगा, शिपिंग थोड़ा सा शिपिंग पे भी लगेगा सेंक्शन, ईरान इंटरनल इंस्टेबिलिटी, ईरान में क्या होता है इंटरनल इंस्टेबिलिटी आ जाएगा, वहां के तख्ता पलट होने की चांसेस है, इकोनॉमी बहुत ज्यादा वैसे वीक है और वीक हो जाएगी, पॉलिटिकल क्या होता है अंडर प्रिडिक्टिविटी हो जाएगा। अफगानिस्तान फैक्टर क्या था, तालिबान रेजिम, फिर से तालिबान रेजिम आ सकता है, ट्रेड वॉल्यूम अनसर्टेनिटीज, ठीक है, ये चाइना का भी फेवर में जा सकता है। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि क्या चल रहा था, कौंस में ये देख रहे थे, कौंस में क्या होता है कि अफगानिस्तान फैक्टर है, तालिबान रेजिम वापस आ सकता है, ट्रेड वॉल्यूम अनसर्टेनिटी, कंपटीशन हो जाएगा, कंपटीशन कितना बीच में। अब क्या हो गया अगर इंडिया वापस निकलता है तो चाइना बीच में एंट्री मार देगा, चाइना का वैसे भी बहुत ज्यादा चाइना को पैसे और डॉलर की कोई कमी नहीं है, वैसे भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाइना पड़ा हुआ है, लेकिन ईरान भी कम नहीं है। जैसे इंडिया यूएसए और यूएसए और रशिया के बीच में पॉलिसी को मेंटेन करता है, ठीक है, उसी तरह से अफगानिस्तान ईरान भी चाइना और इंडिया के बीच में अपना रिलेशन को मेंटेन किए हुआ है, ठीक है, किसी एक पे भरोसा नहीं, क्योंकि ईरान जानता है कि चाइना कभी धोखेबाज है, वो अपना पलड़ा कभी भी झाड़ सकता है और हमको गड्ढे में डाल सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ देखेंगे इंटर अफगानिस्तान फैक्टर, कंपटीशन, यूएसए किस एंगल से सवाल, यूपीएससी किस एंगल से सवाल बनाता है, ठीक है, देखिए प्रीलिम्स लोकेशन पूछेगा, हॉर्मुज आउटसाइड है, ठीक है, इन आईएनएसटीसी ट्राइलेटरल एग्रीमेंट, आईपीजीएल मेंस में क्या हो जाएगा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, कनेक्टिविटी डिप्लोमेसी, इंडिया ईरान यूएस एंगल, चाइना फैक्टर, बजटरी सिग्नल, वन लाइन सपोर्ट, ठीक है। देखिए मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा भी बता दूंगा लेकिन लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा चले जाएगा, ठीक है, इसी वजह से मैं आप लोगों को पीपीटी से समझा रहा हूँ। अब देखो पीवाईक्यू कैसे पूछा जाता है, ठीक है। अब पिछले साल पीवाईक्यू कैसे पूछा गया, देखो 2017 में यहाँ से क्वेश्चन आया, ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद 2018 में आया, 2019 में आया, 2020 में आया, 2021 में आया, 2017 में आया, 2022 में, 2020 में आ ही रहा है क्वेश्चन, यानी कि लगातार थीम है ये सारा कुछ। आप ये सब देख लेना। और इसके बाद चाइना का भी एंगल है, ठीक है, चाइना भी अपना चाबार पोर्ट, हाँ ग्वादर पोर्ट डेवलप कर रहा है इंडिया को काउंटर बैलेंस करने के लिए, ठीक है। और फिर क्या बोलता है रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव, इंडिया उसके रिस्पॉन्स में क्या होता है पियरल्स, क्या होता है डायमंड्स पियरल्स नेकलेस, ऐसे नेकलेस ऑफ डायमंड ऐसे कुछ लॉन्च किया है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच देखने के लिए लेक्चर, मिलते हैं, बाय बाय।